ड्रीम 11 द डार्क रियलिटी। इंडिया में क्रिकेट एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। जैसे ही क्रिकेट का सीजन शुरू होता है वैसे ही लोग फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए और पैसा कमाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फैंटेसी क्रिकेट का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐप आता है जिसका नाम है ड्रीम 11। ये इंडिया का सबसे पहला फैंटेसी गेमिंग ऐप है जो यूनिकॉर्न बना। कई लोग सोचते हैं कि ये एक सट्टा कंपनी है और सिर्फ पैसे लूटने आई है। क्या ड्रीम 11 सच में सट्टा कंपनी है? क्या इस प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ जीते जा सकते हैं या इनका ही कोई बॉट कंटेस्ट जीत जाता है? आज के इस वीडियो में ड्रीम 11 के बारे में सारे सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिए ड्रीम 11 के डार्क सीक्रेट्स जानने के लिए। इस वीडियो के बाद ड्रीम 11 के बारे में आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ड्रीम 11 क्या है? ड्रीम 11 एक ऐप है जहां यूजर अपनी पसंद की टीम बना सकता है। टीम के जरिए कंटेस्ट ज्वाइन करके पैसा कमा सकता है। ड्रीम 11 सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल ऐसे कई स्पोर्ट्स को वर्चुअली खेलने की आजादी देता है। ड्रीम 11 पे खेलने का तरीका एकदम सिंपल है। कोई भी मैच स्टार्ट होने से पहले आपको दोनों टीम्स में से अपने बेस्ट 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो आपको लगता है कि मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैच के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आपके टोटल पॉइंट्स को कंटेस्ट में एक रैंक मिलती है। उस रैंक के हिसाब से विनर्स डिसाइड होते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग गेम लेकिन उससे ज्यादा एडिक्टिव है। अगर आपने टीम लगाई तो मैच खत्म होने तक वेट करना पड़ता है फाइनल विनर जानने के लिए। मैच खत्म होते ही 10-15 मिनट में विनर्स को कंटेस्ट के पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस तरह से ड्रीम 11 काम करता है। चैप्टर 2, ओरिजिन ऑफ ड्रीम 11। ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन को फैंटेसी स्पोर्ट खेलना बेहद पसंद था। पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री ही रहते थे। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे तब से हर्ष को फैंटेसी स्पोर्ट खेलने की आदत लगी हुई थी। 2008 में पहली बार IPL इंडिया में हो रहा था। उस वक्त हर्ष भी इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी करके आ चुके थे। जैसे ही उन्हें IPL के बारे में पता चला वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ढूंढने लगे। लेकिन उन्हें एक भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म नहीं मिले जहां पर वो IPL मैचेस की फैंटेसी टीम बनाकर खेल सके। हर्ष जैन काफी शौक में थे कि इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं बना। हर्ष ने अपना MBA वाला दिमाग लगाया और इंडियन स्पोर्ट्स फैंटेसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग गए। हर्ष को एक आइडिया आया तो सबसे पहले अपने दोस्त भवित के पास गए और आइडिया बताया। भवित को आइडिया काफी पसंद आया और इस तरह 2008 में जन्म हुआ ड्रीम 11 का। उस वक्त ड्रीम 11 सिर्फ एक क्रिकेट सोशल मीडिया ऐप की तरह लॉन्च हुआ जहां पर क्रिकेट के रिलेटेड न्यूज और बाकी चीजें देखी जा सकती थी। बिल्कुल फ्री में कंटेस्ट ज्वाइन कर सकते थे बिकॉज स्टार्टिंग में ये सब नया था और कंटेस्ट डमी थे। चैप्टर 3, द राइज ऑफ ड्रीम 11। हर्ष और भवित ने ड्रीम 11 की शुरुआत तो कर दी लेकिन उन्हें फंड की जरूरत थी। दोनों ने काफी कोशिश की लेकिन उन्हें फंड नहीं मिले। 2010 तक उन्होंने करीब 150 इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट किया लेकिन इन्वेस्टर्स को आइडिया पसंद ही नहीं आ रहा था। फंड एक भी नहीं मिला लेकिन ऐप पर यूजर्स डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे थे। लोगों को ऐप पसंद आ रहा था। हर्ष कंपनी में डिजाइन, टेक, प्रोडक्ट और मार्केटिंग देखते थे, वहीं भवित ऑपरेशन संभालते थे। 2008 से 2012 तक ड्रीम 11 सबके लिए फ्री था। बिजनेस के लिहाज से इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। फिर 2012 के एंडिंग में ड्रीम 11 लॉन्च करता है अपने प्रीमियम प्लान्स को। प्रीमियम मॉडल में यूजर अपने पसंद की टीम बना सकता था, कंटेस्ट ज्वाइन कर सकता था, पैसे भी विन कर सकता था। इस मॉडल के बाद ड्रीम 11 के बिजनेस को एक अच्छा बूस्ट मिला। 2014 में ड्रीम 11 का इंतजार खत्म हुआ और उन्हें अपनी पहली फंडिंग कलारी कैपिटल से मिली। जनवरी 2015 में प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 3 लाख ही यूजर्स थे लेकिन साल के अंत तक 1.3 मिलियन यूजर्स जुड़ चुके थे। ये आंकड़ा 2016 के अंत तक
5.7 मिलियन तक पहुंच गया। इस तरह से फंडिंग मिलने के बाद कंपनी डे बाय डे नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। कंपनी ने अब तक फंडिंग के 9 राउंड रेस किए हैं, जिसमें $1.62 बिलियन का फंड इकट्ठा किया है। इसी के साथ ड्रीम 11 बनी इंडिया की पहली फैंटेसी स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी। चैप्टर 4 कंपेटिटर्स एंड मार्केट एनालिसिस। करंट डेट में इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स और गेमिंग के 60 से ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी ड्रीम 11 नंबर 1 पर है। माई 11 सर्कल, MPL, बल्लेबाजी, गेमजी, विजन 11, माई टीम 11, हाउसर जैसे कई फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म हैं। ईयर 2018 में ड्रीम 11 के यूजर्स 1.7 करोड़ पहुंच गए थे। ये काफी धीमी रफ्तार से चल रही थी, तो कंपनी ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया। जैसे ही लोगों को धोनी ड्रीम 11 की ऐड करते दिखे और खेलो क्रिकेट दिमाग से, एक साल में ही प्लेटफॉर्म पर 7 करोड़ एक्टिव यूजर्स हो गए। थाला फॉर अ रीजन। ये अब तक की सबसे रैपिड ग्रोथ थी। इसके बाद ड्रीम 11 की किस्मत ऐसी चमकी कि ICC और BCCI ने भी पार्टनरशिप के लिए हाँ बोल दी और इन्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। अब जो भी ऐप पर आता था उन्हें सबसे पहले पार्टनर्स के नाम दिखाए जाते थे ताकि लोगों का भरोसा जीत सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक असल में ड्रीम 11 ने 712 करोड़ रुपए में 3 इयर्स की बिड जीती थी। अगले साल अगर वीवो रिटर्न नहीं आता तो ड्रीम 11 ही टाइटल स्पॉन्सर बना रहेगा। इसलिए एक कंडीशन थी कि कंपनी को इस साल 222 करोड़ रुपए देने होंगे और अगले 2 साल 240 करोड़ रुपए पर ईयर देने होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि BCCI का फायदा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इतना पैसा मिलने के बाद भी BCCI घाटे में थी, क्योंकि 2018 में वीवो ने 5 साल के लिए 2199 करोड़ की डील की थी। इस हिसाब से वीवो का 1 साल का बिड था 440 करोड़, लेकिन ड्रीम 11 BCCI को देने वाली थी सिर्फ 222 करोड़, सीधा 218 करोड़ पर ईयर का लॉस। इस सब मैटर में ड्रीम 11 की अच्छी खासी मार्केटिंग हो गई। चैप्टर 5 ड्रीम 11's डर्टी गेम। ड्रीम 11 ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से जानती है और इंडिया में कैसे गेम खेलना है ये भी उन्हें अच्छे से आता है। कंपनी कई रास्ते अपनाती है यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए। उनमें से मेन ये 4 रास्ते हैं। नंबर 1, वेरी लो एंट्री। ड्रीम 11 में फैंटेसी स्पोर्ट खेलने के लिए काफी लो एंट्री बैरियर है एज कम्पेयर टू कैसीनो गेम्स। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, 10, 20 या 50 रुपए हैं और बड़े बड़े सपने हैं, तो आप ड्रीम 11 खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हो। नंबर 2, एक्सेसिव मार्केटिंग। इंडिया में क्रिकेट एक धर्म है और क्रिकेटर भगवान। एक ही ऐड बार बार दिखाई जाए और आपसे बोला जाए कि मैं ये कर लेता हूँ तो आप जाके टीम बनाओ। ये मैं कर लेता हूँ यार, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ ना। तो आप भी सोचोगे कि एक बार टीम बना ही लेते हैं। ड्रीम 11 ने 2000 करोड़ रुपए मार्केटिंग में खर्च किए हैं। इस मार्केटिंग का ज्यादातर इस्तेमाल IPL के सीजन में होता है। धोनी, रोहित, हार्दिक जैसे कई क्रिकेटर आपसे बार बार कहेंगे कि टीम बना लो, तो इसका असर तो पड़ता ही है। यंगस्टर्स पर तो इसका असर और जल्दी पड़ता है। नंबर 3, इंटेलिजेंट व्यू। क्रिकेट के बारे में हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सबको प्रेडिक्शन करने की आदत होती है। आज ये सेंचुरी मारेगा, ये 5 विकेट लेगा, ऐसे प्रेडिक्शन लोग देते रहते हैं। इसी बात का फायदा ड्रीम 11 ने उठाया, एक ऐड बनाया और कहा कि इतना ही नॉलेज है तो टीम बना लो, आओ हमारे प्लेटफॉर्म पर और पैसे जीत कर जाओ। नंबर 4, ग्रीड। ये एक प्रिंसिपल इमोशन है जो हर इंसान में होता है। आज 50 लगाए 100 जीते, कल फिर 100 लगाऊंगा 200 जीतूंगा। जब जीतता है तो कॉन्फिडेंस में और ज्यादा पैसे लगाता है और जब हारता है तो कवर करने के लिए भी पैसे लगाता है। ये इंसान की ग्रीड अभी भी कम नहीं होती। इसी बात का फायदा ड्रीम 11 को होता है। इन्हीं 4 चीजों को पॉइंट आउट करके ड्रीम 11 आपकी जेब से पैसे ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप जीतने के चक्कर में पैसे ऐड करते ही जाते हो। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। अगर आप और आपका दोस्त दोनों ने 20 रुपए का कंटेस्ट बनाया और उसमें 10-10 रुपए लगाकर ज्वाइन किया,
तो सीधी सी बात है, विनर को 20 मिलने चाहिए, लेकिन आपको कंटेस्ट खेलने के लिए ड्रीम 11 को कुछ ब्रोकरेज फी देनी पड़ती है। यहीं से ड्रीम 11 कमाता है। अगर कभी आप रेगुलर ना खेलो के लिए स्पेशल ऑफर देता है और 50%, 100% ऑफ का कूपन भी, जिससे कि आप एक कंटेस्ट खेल लो। क्योंकि ड्रीम 11 को ह्यूमन साइकोलॉजी पता है, इस तरह आप एक लूप में फंस जाते हो। चैप्टर 6, इज ड्रीम 11 लीगल और नॉट? ड्रीम 11 की जब शुरुआत हुई थी तब लोग इसे एक सट्टा कंपनी समझते थे, लेकिन सुप्रीम और हाई कोर्ट ने जब से इस कंपनी को गेम ऑफ स्किल बताया है, तब से यूजर्स का भरोसा ड्रीम 11 पे बढ़ गया है। इंडिया में ऐप पूरी तरह से लीगल हो गया है और प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया है। इससे पहले किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या ड्रीम 11 की वेबसाइट से ऐप को डाउनलोड करना पड़ता था। बीसीसीआई ने 2020 में जैसे ही अनाउंस किया कि ड्रीम 11 इस बार आईपीएल की स्पॉन्सर होगी, वैसे ही बीसीसीआई वालों के घेरे में आ गई, क्योंकि लोग मान रहे थे कि ये एक सट्टा कंपनी है और इन्हें स्पॉन्सर नहीं देना चाहिए, देश का यूथ बिगड़ जाएगा। ड्रीम 11 पे यही बोला जा रहा था कि उनकी कंपनी में चाइना का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। बीसीसीआई ने क्लियर किया कि इसमें 10% से भी कम टेंसेंट चाइना की इन्वेस्टमेंट है और ड्रीम 11 एक इंडियन कंपनी होने के साथ साथ 400 एम्प्लॉइज भी इंडियन ही हैं। ये मैटर खत्म होते ही बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट ने ड्रीम 11 कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मांग की। क्लेम्स था कि ड्रीम 11 डुप्लीकेट T20 मैचेस में इन्वॉल्व है। इसमें पंजाब में एक मैच कराकर श्रीलंका का बोल के टेलीकास्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्लेयर्स ने ड्रीम 11 का लोगो किट पर लगाया था और इस मैच का फैन कोड ने टेलीकास्ट किया था। एक बार वरुण गंभीर नाम का इंसान ड्रीम 11 से 50,000 रुपए हार जाता है। वो अपने हारने का पूरा क्रेडिट ड्रीम 11 को दे रहा था। अब उसे ड्रीम 11 को सबक सिखाना था, क्योंकि वो इस ऐप को गैम्बलिंग समझता था। वो ड्रीम 11 के खिलाफ पंजाब और हरियाणा कोर्ट में एक केस फाइल करता है। इस केस को स्टडी करने के बाद पंजाब और हरियाणा कोर्ट का डिसीजन था कि ड्रीम 11 और फैंटेसी क्रिकेट में स्किल्स की नीड होती है। इसमें पिच, प्लेयर्स परफॉर्मेंस और टॉस जैसी कई चीजें देखनी पड़ती हैं, जिसके लिए नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। वरुण गंभीर इस केस को हार गया और उसकी वजह से लोगों को ड्रीम 11 पे और भी ज्यादा ट्रस्ट होने लगा। ड्रीम 11 इंडिया में तो लीगल है, लेकिन ऐसी भी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ड्रीम 11 को पूरी तरह से बैन कर दिया है। उसमें आती हैं सिक्किम, नागालैंड, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन सारी स्टेट्स में आप कोई भी फैंटेसी गेम नहीं खेल सकते। अगर खेला तो 5,000 रुपए का जुर्माना और 5 महीने तक की जेल भी हो सकती है। चैप्टर 7, फ्यूचर ऑफ ड्रीम 11। ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल इतना अडिक्टिव और स्ट्रॉन्ग है कि इसका फ्यूचर 100% ब्राइट है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट, हर्ष जैन ने कहा कि ड्रीम 11 को इंडिया में काफी बूस्ट मिला है और वो यहीं पे और एक्सपैंड करना चाहते हैं। ड्रीम 11 के पास इंडिया में करंटली 220 मिलियन यूजर्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फैंटेसी स्पोर्ट पर 28% जीएसटी लगाई, फिर भी 2023 में ड्रीम 11 ने 55 मिलियन यूजर्स ऐड किए। मतलब कंपनी को समझ आ गया है कि इंडिया में फैंटेसी गेमिंग की पोटेंशियल क्या है और ये फ्यूचर में कितनी बढ़ेगी। कंपनी अब ऑपरेशन पार्ट को और स्मूथ करने के लिए एआई इंटीग्रेशन भी करने वाली है। एआई का यूज टीम बनाने में और स्टैटिस्टिकल डेटा निकालने में किया जाएगा, जिससे एक बेहतर टीम बन सके और यूजर को फुल सेटिस्फैक्शन मिले। इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का रेवेन्यू FY22 में 31% से बढ़कर 6,800 करोड़ तक पहुंच गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स एंड डिलॉयट इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फिगर 2026 या 27 तक 33% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 25,240 करोड़ को पार करने वाला है। यही रीजन है ड्रीम 11 इंडिया में और एक्सप्लोर करना चाहता है रादर दैन ग्लोबल। चैप्टर 8, शुड आई प्ले ड्रीम 11 और नॉट? जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं और क्रिकेट का नॉलेज है, वो इस ऐप से स्मॉल लीग खेल के काफी पैसे छाप रहे हैं। जब से इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को स्किल बेस्ड ऐप अनाउंस किया है, तब से इसके यूजर्स काफी बढ़ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे इसमें पैसे लगा रहे हैं। लगाना अच्छा है, लेकिन एडिक्शन हो जाना एक बुरी बात है। लोगों के घर तक बिक जाते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपको खेलना है ड्रीम 11 और टीम बनानी है, तो इस ऐप में उतना ही पैसा डालो जितना आप भूल सकते हो। अगर आपने कंटेस्ट लगाया तो आपका मैच खत्म होने तक
वहीं पे ध्यान रहता है और काफी टाइम बर्बाद होता है। इसे बिजनेस की तरह करोगे तो आप मंथ्स के लास्ट में रियलाइज करोगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं आया, सारा माल ड्रीम 11 ले गया। ऐसा नहीं है कि लोग ड्रीम 11 से पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर रिसर्च के साथ प्लानिंग करके आते हैं। एक दो मैच इधर उधर हो भी जाए तो वो डरते नहीं। अगर कोई स्टूडेंट 2 मैच हार जाए तो उसका खाना हजम नहीं होता, इसलिए ड्रीम 11 के ऐड में भी लिखा रहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दिस मे बी एडिक्टिव। तो इस डार्क बिजनेस स्टडी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ड्रीम 11 से आप कितना प्रॉफिट या लॉस कर रहे हो। ऐसी ही नॉलेजेबल और थ्रिलर बिजनेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें द इनसाइड स्टोरी यूट्यूब चैनल को, और जो भी आपका दोस्त ड्रीम 11 खेलता है उसे ये वीडियो जरूर शेयर करो। मिलते हैं अगले डार्क बिजनेस स्टोरी में।